जो भारत था पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय की पैसा को अगर आज के पैसा से तुलना किया जाए तो ऑलमोस्ट 45 ट्रिलियन डॉलर रुपए की यहां से चोरी करके ले गई। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपको कुमार लॉ लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं पुरुषोत्तम कुमार सिंह इंडिपेंडेंस डे के कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोग के साथ आज शेयर करने वाला हूं। आज का जो दिन है 15 अगस्त 2024, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे भारत देश के लिए, क्योंकि इसी दिन को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट से यानी अंग्रेजों से हमारे भारत को आजादी मिला था। इसलिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जो आज का इंडिपेंडेंस डे था, इसको हमारे पूरे भारत में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया। मैं बहुत सारे लाइव यूट्यूब चैनल्स पर तथा मीडिया के द्वारा देखा अलग अलग जगह पर, जैसे मोदी जी लाल किले पर फ्लैग होस्टिंग किए तथा राहुल गांधी जी भी जगह जगह पर फ्लैग होस्टिंग की। सारा कुछ मैंने लाइव देखा तथा कुछ मैं वीडियो देखा। बहुत अच्छा लगा देख करके, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छे से हमारे इस दिवस को मनाया जा रहा है। 15 अगस्त जो है आज एक कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारा एक फेस्टिवल है। जिस तरह से एक हिंदू के लिए अलग फेस्टिवल्स होते हैं, मुस्लिम्स के लिए अलग फेस्टिवल्स होते हैं, क्रिश्चियंस के लिए अलग फेस्टिवल्स होते हैं, उसी लिए इस सभी भारतवासियों के लिए एक फेस्टिवल्स है जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे। आज का जो इंडिपेंडेंस डे था वो 78वां इंडिपेंडेंस डे था, क्योंकि 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ। उस टाइम से अभी तक जो है मनाते आ रहे हैं फेस्टिवल, और ये जो था मेरा 2024 का ये 78वां इंडिपेंडेंस डे था। देखिए, ऐसा नहीं है कि 1947 में हम लोग को अंग्रेजों लोग से तो आजादी मिला ही मिला, लेकिन इससे पहले भारत पे कई सारी कंपनियां, कई सारी राजाएं लोग, कई सारे मुगल शासक लोग जो है हमारे भारत पे राज किए। हमारा जो भारत था पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, सोने की चिड़िया, इसका मतलब था कि पूरे दुनिया का सबसे अच्छा कोई देश था तो वो हमारा भारत था। आज भी है, इसमें कोई दो बात नहीं है, आज भी है। बट हुआ क्या कि भारत में पुर्तगालीज लोग आए, उन लोग आकर के यहाँ पर बिजनेस किए तथा उन लोग बहुत ज्यादा कुछ तो नुकसान नहीं किए, बिजनेस किए और कुछ थोड़ा बहुत नुकसान किए। उसके बाद फिर उन लोग के बाद फिर अंग्रेज लोग आए, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट आए यहाँ पर बिजनेस करने के लिए। जब ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट यहाँ पर आए बिजनेस करने के लिए, तो उन लोग को बिजनेस में यहाँ पे स्टार्टिंग में उन लोग मसाले का बिजनेस किया। पहले मसाले का बिजनेस पुर्तगालीज लोग करते थे, बाद में सेम बिजनेस को ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के जो कंपनीज थी, ईस्ट इंडिया कंपनीज, उन लोग यहाँ पर भारत में आकर के छोटा सा पहले बिजनेस स्टार्ट किए, और यहाँ से उन लोग मसाले की खरीद करते थे और ले जाकर के वहां पे अच्छे अच्छे जो महंगे महंगे मसाले होते हैं उसको खरीद करके जाकर के अपने लंदन में सेल करते थे तथा अन्य कंट्री में सेल करते थे। अब उन लोग जो यहाँ पे मसाले खरीदते थे उसको ले जाकर के 10 गुना रेट में, 20 गुना रेट में जाकर के सेल करते थे। इससे उन लोगों को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ। जब उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो उन लोग ने बोला अपने देश में जाकर के, इंग्लैंड में, कि भारत जो है सोने की चिड़िया सच में है। भारत में जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा क्या चीज नहीं है जो कि भारत में नहीं है, सब कुछ है। हमारा जो भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी था, जो कि सबसे जाने माने हैं, अभी हाल फिलहाल में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी उसको फिर से रीऑर्गेनाइज किए हैं तथा उसको फिर से बहुत अच्छे से बना करके फिर से उसमें अच्छी शिक्षा की एक पहल लाने की बात कही है तथा उसमें काम भी चल रहा है। वही नालंदा यूनिवर्सिटी में पूरे दुनिया के लोग आते थे पढ़ने के लिए। 10,000 से प्लस स्टूडेंट वहां पर आकर के हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। बट एक खिलजी आया और नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कर दिया। इसी तरीके से पुर्तगालीज को भगाकर जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर धीरे धीरे बिजनेस एस्टेब्लिश किए, करते करते फिर उन लोग ब्रिटिशर्स से पहले पुर्तगालीज लोग यहाँ पे बिजनेस करते थे, तो ब्रिटिशर्स आए और पुर्तगालीज लोग से झगड़ा किए और पुर्तगालीज को भारत से भगा दिए। और हर एक स्टेट पे, हर एक जगह पे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उन लोग कंपनी एस्टैब्लिश करने लगे तथा कंपनी एस्टैब्लिश करते 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 उन लोग जो है पूरे भारत पे कब्जा कर लिए। यहाँ के जितने भी राजाओं थे, सब राजाओं से लड़ करके उन लोग जो है पूरे भारत पर कब्जा कर लिए तथा फिर उन लोग अपना रूल, अपना नियम, अपना सारा कानून यहाँ पर चलाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो है अंग्रेज लोग जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है 200 वर्ष अप्रोक्स हमारे भारत पर राज किया, और उस 200 वर्ष राज करने के क्रम में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी
उस समय की पैसा को अगर आज के पैसा से तुलना किया जाए तो ऑलमोस्ट 45 ट्रिलियन डॉलर रुपए की यहां से चोरी करके ले गई। और उसके बाद हमारे देश के वीर जवान तथा बहुत सारे लोग बलिदान दिए और फाइनली 15 अगस्त बहुत लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत को आजाद करवाए। हमारा जो भारत है हर दिन एक नई पहल जोड़ रहा है, स्पोर्ट्स के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में तथा मेडिकल के फील्ड में डे टू डे बेटर होते जा रहा है। और आने वाले समय में यानी अगर देखा जाए तो 2047 तक हमें लगता है कि भारत एक जिस तरह से पहले सोने की चिड़िया पूरे विश्व में माना जाता था वही फिर से हो जाएगा। और आप लोग का पूरे ये जिम्मेदारी आप लोग सभी देशवासियों को है कि भारत में अच्छे से रहें तथा किसी भी तरह के क्रिमिनल रिलेटेड काम न करें, सारा कुछ लीगली काम करें तथा सारे रूल्स नियम्स नॉर्म्स को पालन करें तथा जिस तरह से 15 अगस्त 2024 में फ्लैग होस्टिंग किया गया, हमारा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया, इसी तरह से आने वाले पूरे जिंदगी में इस तथा पूरे जिंदगी से 100 साल 200 साल 1000 वर्ष 2000 वर्ष तक ये फेस्टिवल मनता रहना चाहिए तथा आने वाले पूर्वजों में जो भी बच्चे लोग हैं सभी को अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताना बहुत ही जरूरी है। इससे क्या होगा कि हमारा भारत जैसे पहले किसी का गुलाम था, बाद में भारतीय लोग उन लोग से आजादी पाए और फिर बाद में फिर से गुलाम हो, तो हम लोग किसी के दोबारा गुलाम ना हो जाए। इसलिए हम लोग को आने वाले जनरेशंस के जितने भी चाइल्ड हैं सभी को इस इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताना बहुत जरूरी है तथा सभी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताना बहुत जरूरी है। तो ये था आज का वीडियो, इसमें मैं कुछ मुख्य बातें आप लोग के पास रखा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी लॉ के न्यू चैप्टर में तथा मिलते रहेंगे आप लोग से। जय हिंद, धन्यवाद।